जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे लोअर चित्राइल के मुकामी शिकारी ज़ीशान नासिर की, जिन्होंने ट्रॉफी हंटिंग सीजन के दौरान वादी अरकरी गोल में हिमालयन आइबेक्स का शिकार कर लिया है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बताया कि शिकार किए गए आइबेक्स की उम्र 10 साल थी, जबकि इसके सींगों का साइज जो था 43.5 इंच रिकॉर्ड किया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि शिकार जो है ट्रॉफी हंटिंग के बाकायदा कवायद ज़ाबित के तहत किया गया है। हिमालयन आइबेक्स से शिकार के लिए मुकामी शिकारी जो हैं उन्होंने 540 अमरीकी डॉलर में परमिट हासिल किया, जो टैक्सेस समेत पाकिस्तानी 2,40,000 रुपए बनता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक मुकामी सतह पर ये तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दाम के बायस वादी जो कारी है इसमें आइबेक्स की आबादी में नुमाया इजाफा देखने में आया है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इसरार अहमद साहब चित्राल से हैं। अस्सलाम वालेकुम इसरार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। पहले बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताइए कि ये मारखोर हो गए, आइबेक्स हो गए, इनको ट्रॉफी जो हंटिंग है उसमें क्या अहमियत हासिल है? क्या ये महज एक खेल है या मुकामी जो कम्युनिटी है उसके लिए कहा यह जाता है कि आमदनी का जरिया है? देखिए, बुनियादी बात ये है कि ये ट्रॉफी हंटिंग सबसे पहले तो ये मारखोर जो है, मारखोर हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है आईयूसीएन की। और 1990s में ये चित्राल में चंद सौ रह गए थे। तो इनकी कंजर्वेशन का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक मजबूत निज़ाम जो है मुरतब किया। इसके बाद इनकी जो ना ट्रॉफी हंटिंग का एक वो शुरू किया। ट्रॉफी हंटिंग इसकी जी। इस परमिट इशू होता था, उसकी एक्शन होती थी मारखोर के लिए। तो वो बाहर के शिकारी आते थे, एक्सपोर्टेबल परमिट है तो वो लेते थे डॉलरों में। तो ये करोड़ों रुपए में बिकता था। तो इससे इसको इंसेंटिवाइज किया, जो लोकल कम्युनिटीज को विलेज कंजर्वेशन कमिटीज बनाई गई, जो वो खुद जो है, चूंकि वो जो गेम रिजर्व है या जो जहां ये पाए जाते हैं उनके आसपास में जो आबादी है वो लोग ही उनका बेदरिया शिकार करते थे। तो इनको इंसेंटिवाइज किया कि आप शिकार ना करें, इनको प्रोटेक्ट करें, इसमें हिस्सा ले। तो इससे जो पैसा आमदनी आती है ट्रॉफी हंटिंग से, उसका 80% जो है इस कम्युनिटी पे सर्व करते हैं, खर्च करते हैं। जी। कम्युनिटी में फैसिलिटीज पे, एजुकेशन पे, किसी को स्कॉलरशिप दे देते हैं, थोड़ी बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो खर्च करते हैं और कम्युनिटी खुद करती है। विलेज कंजर्वेशन कमेटी जो है बनाई गई है, उनके ओहदेदारान होते हैं, वो खुद जो पैसे हैं 80% जो ट्रॉफी हंटिंग से आमदन होती है उसको कम्युनिटी पे खर्च की जाती हैं और 20% जो डिपार्टमेंट के पास रहता है। जी। और जो विलेज कमिटीज की तरफ से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो वॉचर हैं, जो इनकी निगहबानी करते हैं, निगरानी करते हैं, इलीगल हंटिंग से रोकते हैं, उसमें उन्होंने उनसे भी विलेज कंजर्वेशन कमिटीज में से भी लोकल लोग भी निगहबान के तौर पर अपॉइंट किए। तो वो जो लोग जो उसके शिकार करते थे, जी। डिपार्टमेंट कि उनको ही जिम्मेदारी दी, उनको इंसेंटिवाइज किए कि उसकी जो है वो कर दें, तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये बुनियादी तौर पर जो है एक इसकी यानी 200-250 मारखोर रह गए थे। अब चित्राल में कोई 7-8 हज़ार की पॉपुलेशन है मारखोर, जो हाईली इंडेंजर्ड था। जी। इसी तरह आइबेक्स की पॉपुलेशन निस्बतन स्टेबल है चित्राल में। आइबेक्स इतना वो नहीं है, इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन है। तो इसकी शिकार जो है इलीगल हंटिंग जो है इलीगल है। अभी उसने ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने 2 साल पहले जो लोकल शिकारियों के लिए उसको ओपन किया है कि वो जी। कंट्रोल्ड वो है, कंट्रोल्ड हंटिंग है, बहुत एक्सेसिव नहीं है। कंट्रोल्ड हंटिंग है, जो शिकारी जो है वो शिकार करे। इसमें एक चीज जो है मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा तनकीद ये होती है कि ये तो पैसे लेके जानवरों को मार देते हैं। जी। क्वालिटी भी आप जी। एक तरफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है पैसे लेके जानवर मारते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो मारखोर की हंटिंग है उसमें पाकिस्तान में टोटल जो है साइटीज जो एक इदारा है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये इस पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी है। तो उसकी तरफ से सिर्फ 12 परमिट पाकिस्तान में अलाउ है मारखोर का, वो इशू करते हैं। बहुत ही कंट्रोल्ड वो है कि 12 एक्सपोर्टेबल परमिट। एक्सपोर्टेबल परमिट का मतलब है जो शिकारी शिकार करके जो ट्रॉफी होती है, ट्रॉफी इसकी हॉर्न होती है, जो सींग है, वो लेके जी। जा सकता है मुल्क है। तो वो 12 परमिट इशू होते हैं, 12 में से 4 केपी में इशू होते हैं। केपी के जो 4 में से 3 चित्राल में, एक कोहिस्तान में और 4 गिलगित में। जो अस्तोर मारखोर के लिए इशू होते हैं 4, और 4 जो है बलुस्तान में जो कोहे सुलेमान में जो सुलेमान मारखोर पाए जाते हैं, तो 4 वहां इशू होते हैं पूरे साल जो है। जी। तो ये जो है
ट्रॉफी हंटिंग से इनसे जो ये इंतहाई जो है प्रोटेक्टेड है, गार्डेड है, यानी निगरानी में होता है ये हंटिंग। जो करवाते हैं, ये जो एजिड पॉपुलेशन को करवाते हैं। इसकी जो मारखोर की जो एज है, मैक्सिमम एज जो है इसकी 13 से 14 साल है। उसके बाद ये यानी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर देता है। ठीक है। तो ये करते हैं। और शिकारी की भी प्रेफरेंस ये होती है कि वो एजिड, इसकी हार्न साइज जो है, ट्रॉफी साइज बड़ी हो तो वो शिकार कर लेता है। इसकी एक जेनेटिक रीजन भी है। ये जो मारखोर जो है, बड़ा जायंट मारखोर है, ये जो है जो फीमेल के साथ मेटिंग अपने करने नहीं देता, छोटे जी, जानवरों को, जी। नौजवान करने नहीं देता, खुद करता नहीं है, तो इसीलिए इसकी ब्रीडिंग का मसला जो हो जाता है। इसीलिए उसको जो नेचुरल तरीके से फेज आउट भी कर देते हैं। ये जो जायंट जानवर होते हैं, इसको एक तरह ट्रॉफी हंट करवाते हैं, जिससे आमदनी होती है। आमदनी को आप इंसेंटिवाइज करते हैं लोकल कम्युनिटी को। कम्युनिटी इस कंजर्वेशन एफर्ट में फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हाथ मिलाती है, बिल्कुल जाके सही। शामिल होती है, तो करती हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये इसका मकसद सिर्फ पैसे लेना या लोकल कम्युनिटी को। ये जो है, ये आप जो है बड़े जानवरों को फेज आउट करते हो, ऑलरेडी फेज आउट भी होते हैं। यानी 12-13 साल के बाद वो किसी क्लिफ से नीचे गिर के, पहाड़ी से नीचे गिर के खुद भी मर जाते हैं। तो यानी उससे बेहतर यही 12-13। है कि उसके लिए जो ट्रॉफी हंटिंग जो है उसको असूल को पाबंद किया गया है। आपने कहा कि मकामी लोगों के लिए ज़ाहिरी बात है ये मस्बत है, क्योंकि 80% उन्हीं पे खर्च किया जाता है, उनको उनकी तालीम पे, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उससे बढ़कर ये कि लोगों के जहन में ये सवाल आया है कि जो ट्रॉफी हंटिंग का काम करते हैं, जो हंटिंग करना चाह रहे होते हैं, क्या हर एक को ये परमिट दे दिया जाता है, इजाज़त मिल जाती है? नहीं, ये कंट्रोल्ड है। असल में आप जो ऑक्शन होती है, बोली दी जाती है, अक्टूबर में इसकी ऑक्शन होती है, मारखोर की और इसकी भी, आइबेक्स की भी। हुँ। आइबेक्स के तो ज्यादा 20-25 परमिट चित्राल में जारी होते हैं। आइबेक्स की पॉपुलेशन चूंकि स्टेबल है। मारखोर की जो है सिर्फ 4 जो है, उसकी 3 जो है वो एक्सपोर्टेबल है, और 3 नॉन एक्सपोर्टेबल परमिट है। तो ये जो है, आप जो भी ज्यादा पैसे जो है बोली में जीत जाता, कोई भी पाकिस्तानी भी, जो एक्सपोर्टेबल ट्रॉफी है वो जो उसकी परमिट होती है, इसकी कीमत जी। बहुत ज्यादा होती है। ये पाकिस्तानी लोकल जो शिकारी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखे, वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ में वो ऑक्शन होती है। तो वो उमूमन उसके जो है ना, फॉरेनर ही आते हैं, रशियन होते ठीक हैं, है, अमेरिकन ठीक है, होते हैं, हंटर होते हैं। वही उसको ऑक्शन में वो जीत जाते हैं। वो ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली वही ठीक है, लगा लेते हैं। ठीक बट है। आईबेक्स के लोकल जो है, लोकल हंटर भी वो कर लेते हैं। आईबेक्स जो है $800 से लेकर $1800 तक उसकी ठीक है, बहुत ऑक्शन शुक्रिया होती इसरार अहमद, जर्नलिस्ट हमारे साथ है, जो बता रहे थे कि आइबेक्स की जो ट्रॉफी हंटिंग है, इसके क्या असूल व ज़वाबित हैं जिस पे अमल करके जो है हंटिंग की जा सकती है। और यहाँ पे आपको कहेंगे कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।